नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और आप सभी का दोस्तों स्वागत है इस चैनल में। और दोस्तों मैं आप लोग से यही कहूँगा, कम से कम जो हाई कोर्ट है उनसे दोस्तों ये उम्मीद नहीं थी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आप लोग देखिए। मैंने दोस्तों ये देख लीजिए, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में निकली 54 पदों पर भर्ती, ये जो वीडियो बनाया हुआ था, ये वीडियो मैं आपको प्ले करके भी बता देता हूँ। ये देख लीजिए दोस्तों, और ये 6 महीना पहले ही बनाया हुआ था, मतलब जून के आसपास जो है मैं बनाया हुआ था। और इसमें दोस्तों 54 पदों पर भर्ती थी। और चलिए इसका आगे देखते हैं। ये दोस्तों इसका विज्ञापन है, देख लीजिए ये वाला, ये ठीक है, ये विज्ञापन है। और देख लीजिए एक बार, थोड़ा से कनेक्ट कर लेते हैं। विज्ञापन क्रमांक 3 2023। और दोस्तों इसी का अभी अपडेट आया हुआ है बिलासपुर उच्च न्यायालय में, ठीक है। ये जारी हुआ है, देख लीजिए एक लेटर को पढ़ लेते हैं एक बार। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर, देखिए विज्ञापन क्रमांक 3 2023 CP, देख लीजिए 3 2023, ठीक है ना, सेम है। तो 54 पद था इसमें। और देख लीजिए पदों की संख्या में किसी समय कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है, ठीक है, ये इसमें लिखा हुआ था। अब देखिए दोस्तों इसका, ये चलिए इसको पढ़ लेते हैं। माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में आकस्मिकता नीति वेतन पाने वाले कर्मचारी के पद की भर्ती हुई दिनांक इतने को माध्यम से आवेदन जो है मंगाए गए थे। विज्ञापन की शर्तों के आधार पर आवेदन पत्र की छटाई के उपरांत 77 पदों, कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये पदों की संख्या बढ़ चुकी है ना। यहाँ देख लीजिए लिखा होता है, ये 54 था, अब कितना हो गया, 77 है। 519 अभ्यर्थियों की कौशल परीक्षा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में अनुक्रमांक अनुसार निम्न तिथियों को आयोजित की जाएगी। अब देख लीजिए 16 दिसंबर और 17 दिसंबर को दोनों इतना और इतना अनुक्रमांक जो है देख सकते हैं, इनका एग्जाम होना है, ठीक है। पात्र अभ्यर्थियों की सूची जो है, ये सूची दे दी गई है यहाँ पर। कौशल परीक्षा के लिए पात्र अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र उच्च न्यायालय की वेबसाइट में उपलब्ध करा दी जाएगा। अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र उच्च न्यायालय की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। जो अभ्यर्थी के कौशल परीक्षा के लिए अधिकृत प्रवेश पत्र होगा, और किसी माध्यम से आपको कोई प्रवेश पत्र नहीं जारी होगा। कौशल परीक्षा हेतु तो अभ्यर्थी शैक्षणिक अर्हता संबंधित मूल दस्तावेज, नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो आदि जो है आप जो है लेकर पहुँचें, ये कहना है, ठीक है। इसको आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए मूल बात हम आ जाते हैं, 519 लोग को पात्र किया गया है। अब चलिए इसका दोस्तों जो नियुक्ति प्रक्रिया है इसको समझते हैं कि 519 लोग ही क्यों पात्र हुए। ये आ गया, देख लीजिए। नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित कमेटी सब कमेटी द्वारा संपन्न की जाएगी। कमेटी सब कमेटी को चयन प्रक्रिया निर्धारित करने का पूर्ण अधिकार होगा तथा इस कमेटी में उसका निर्णय जो है अंतिम होगा। आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का चयन कौशल परीक्षा, देख लीजिए ना, यहाँ पर बोला जा रहा है कौशल परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवेदन पत्र की छंटाई के उपरांत पात्र पाए गए अभ्यर्थियों के कक्षा 8वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर विज्ञापित पद के अनुरूप 4 गुना अभ्यर्थी को कौशल परीक्षा हेतु बुलाया जाएगा, ठीक है। मतलब 4 गुना अभ्यर्थी को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, यहाँ पर पात्र पाए गए, ठीक है, क्लियर। अब देखिए अभ्यर्थी के कौशल परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर प्रावीण्य सूची जो है बनाएगी। कौशल परीक्षा की तिथि, समय, स्थान की सूचना छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की वेबसाइट में दे दी जाएगी, और ये ऑलरेडी कहना चाहिए दिया जा चुका है। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ समझिए। पहला चीज़ यहाँ पर देखिए पात्र। अब चलिए हम दोस्तों चलते हैं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की वेबसाइट, ठीक है। और ये आ गया CG कोर्ट वेबसाइट, और इसमें हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट का सीधा डायरेक्ट लिंक है। ये देख लीजिए, यहाँ पर ये अपडेट आई हुई है, कंटीजेंसी पेड एम्प्लॉय, ठीक है। अब देख लीजिए ये दोनों PDF यहाँ पर ओपन है, इसी को मैंने वहाँ पर खोला हुआ है। अब यहाँ पर करिंगंडा में एक मतलब क्या बोलते हैं इसको, संशोधन सूचना एक जारी हुई है। यहाँ देख लीजिए ये पद की संख्या 54 की जगह क्या हो गया, 77 हो गया। अब दोस्तों इसमें समस्या क्या है, इस चीज़ को समझिए। इसमें बोला गया है पात्र पाए गए अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर दोस्तों ये सीधा सीधा जो सूची जारी की गई है, यहाँ पर देख लीजिए 519 लोग को। दोस्तों कहने का मतलब है, अब इसमें किसी का नाम अगर नहीं है, ठीक है ना, तो पात्र है या अपात्र, किस कारण से उसका सूची से बाहर हुआ ये नहीं पता चल पाएगा। इसीलिए मैंने शुरू में बोला था कि हाई कोर्ट भर्ती में तो कम से कम ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। यहाँ पर देखिए कम से कम पहले तो एक पात्र सूची निकालते, उसके बाद अब कौन कितना अंक पाया है ये भी दोस्तों यहाँ पर कोई क्लियर नहीं है। अब अगला चीज़ है दोस्तों, यहाँ पर चलिए ये 77 लोग थे, है ना, 77 गुणा कितना चाहिए, 4 होना चाहिए 308, लेकिन है कितना, 519। सीधी सी बात है 211 लोग कहाँ से मतलब कि आ पड़े, या ऐसा हो सकता है कि 211 लोग जो है एक ही नंबर एक ही क्रमांक में रहे होंगे,
तो सीधी सी बात है, ये थोड़ा सा अस्पष्ट टाइप हो रहा है ना। अब देखिए किसी का नाम इसमें आया है तो बहुत खुश होगा, और किसी का नाम नहीं आया है, मान लीजिए उसका 75% है, तो इससे इसमें ये भी नहीं पता चल रहा है कि इसमें कितना किसका कितना प्रतिशत है दोस्तों। मतलब कि ये थोड़ा से अजीब टाइप से है, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पर चलिए देखते हैं इसमें दावा आपत्ति लगाने का कोई ऑप्शन दिया है कि नहीं दिया है। तो देखिए यहाँ पर देख लीजिए, कौशल परीक्षित अभ्यर्थी शैक्षणिक योग्यता संबंधित मूल दस्तावेज, नवीनतम पासपोर्ट साइज आदि करें, ठीक है ना। यहाँ पर दावा आपत्ति लगाने के लिए कहीं पर कोई जगह ही नहीं दिया गया है, ये बड़ा ही विचित्र चीज़ है, ठीक है। लेकिन दोस्तों आप लोग ये सारा बहुत सारा क्वेश्चन कर रहे हैं कि इसमें अगर आपका नाम नहीं आया तो आपको क्या करें। दोस्तों अगर आप सच में कहना चाहिए सीरियसली लेते हो तो इसमें इस पॉइंट को आप पढ़ो। कौशल परीक्षा संबंधित अभिलेख अंतिम चयन परिणाम के 6 माह के पश्चात विनिष्टीकरण किए जाने योग्य होंगे तथा उक्त अवधि के पश्चात सूचना का अधिकार नियम के अंतर्गत चयन प्रक्रिया संबंधित किसी भी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि निरीक्षण के लिए आवेदन मान्य नहीं होगा। दोस्तों 6 महीना बाद बोल रहा है, अभी तो ये शुरू हुआ है। आप यहाँ पर दोस्तों RTI लगाकर समस्त जानकारी जो है मांगिए, जो भी जानकारी आपको मांगना है। किस आधार पर ये जो है कहना चाहिए कौशल परीक्षा के लिए सूची निकाली गई, आपका कोई अगर आवेदन है तो किस आधार पर कहना चाहिए उसको बाहर किया गया, ये सब चीज़ दोस्तों इस पॉइंट के तहत आप मांग सकते हैं। किसी भी वकील से एक अच्छा आवेदन लिखवा लें और 10 रुपये का जो है चालान जमा करें, उनको देना पड़ेगा क्योंकि ये पॉइंट इसमें है। और दोस्तों मैं आप लोग को ऐसा ही कहूँगा, जो लोग का नाम नहीं आया है ना, मेरी आपके प्रति एक सहानुभूति है, लेकिन किया क्या जा सकता है। जिला कोर्ट लोग कर रहे थे तो समझ में आ रहा था, हाई कोर्ट ऐसी चीज़ें कर रहा है जो कि बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ पर कम से कम जो नंबर है और जो कहना चाहिए पात्र पात्र सूची है उसको तो कम से कम बताना चाहिए था। और ये 519 लोग को निकाला गया है, इसका मतलब यहाँ पर जो ये जो तरीका है कहना चाहिए, जो 1:4 जो बोला गया था, हो सकता है इसमें भी कोई चेंजेस हो गया है। देख लीजिए 1:4 यहाँ बोला गया था, जबकि यहाँ 219 लोग को एक्स्ट्रा बुलाया जा रहा है, 200 के आसपास लोग को, जो कि अस्पष्ट टाइप का हो रहा है। तो दोस्तों ये रहा जो जानकारी जो मैं आपको दे सकता हूँ। बाकी जानकारी आपको दोस्तों ये बिलासपुर हाई कोर्ट में आपको RTI लगाकर आपको लेनी पड़ेगी। दावापत्ती का यहाँ पर कोई जगह तो है नहीं, क्या देखिए ना, यहाँ पर कहीं नहीं लिखा है कि दावापत्ती लगाई गई। RTI ही एक जगह बनता है, वहाँ से आप जो है जानकारी एक्वायर कर सकते हैं। आप दोस्तों आपको वीडियो सच में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपके कमेंट का जवाब देने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, आप कमेंट करते जाइए।